हेलो, नमस्कार। मैं संजय सिंह, कार्डियो टेक्नोलॉजिस्ट, आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में डॉक्टरों की कितनी कमी है। आप छोटे छोटे जितने भी देख लीजिए, ज़िला लेवल पे देख लीजिए, चाहे वो सीतापुर हो, हरदोई हो, लखीमपुर हो, शाहजहाँपुर हो, ऐसे ज़िलों में आप देखिए एक भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं। बड़े बड़े जो महानगर हैं, बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, तो ऐसी जगह पे फिजिशियंस, डॉक्टर्स हैं मौजूद, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं हैं। उसके अभाव में समाज में इतनी दुर्दशा है। जब हम गांव में जाते हैं, देखते हैं कि कितनी भी कोई भी समाज को बहुत ज़्यादा जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे कितनी अशिक्षा है, कितनी लोग जो है अनभिज्ञ हैं। कैसे हम बीमारी से बचें, कैसे वो अपनी साफ़ सफाई के माध्यम से, रहने के तरीके के माध्यम से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो हमने एक वीडियो बनाया है। हमारे मन में आया कि हम कार्डियो टेक्नोलॉजिस्ट और डॉक्टर का वही रिश्ता होता है कि जैसे चलती हुई बस में बस का ड्राइवर ही उसका मालिक होता है, तो वैसे ही मरीज़ को बचाने के लिए डॉक्टर का मेन जिम्मेदारी होता है कि मरीज़ को बचाए, मर्ज से बचाए। लेकिन डॉक्टर के साथ साथ जिस तरीके से बस का कंडक्टर होता है, वैसे ही डॉक्टर्स के साथ टेक्नीशियंस और नर्सेज स्टाफ होते हैं। तो नर्सेज स्टाफ और टेक्नीशियंस को डॉक्टर्स जो सेवा करते हैं, उनका काम होता है सेवा करना। तो वैसे ही मरीज़ की सेवा में नर्सेज भी लगी रहती हैं, टेक्नीशियंस भी लगे रहते हैं। तो बस कैसे चले, बस कैसे हम सावधान रह सकते हैं, ये ड्राइवर अच्छे से जानते हैं। लेकिन ड्राइवर के साथ साथ कंडक्टर भी जानते हैं कि ओवर स्पीड करने से या बहुत असावधानी से चलाने से कि बस पलट सकती है। ये बात कंडक्टर्स भी जानते हैं, डॉक्टर तो जानते ही हैं। तो वैसे ही टेक्नीशियंस और नर्सेज स्टाफ भी जानते हैं कि अमुक बीमारी में कैसे हम बचाव कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब के पास इतना समय नहीं रहता है, इतने सारे मरीज़ देखने रहते हैं, इतना पेशेंट पर पेशेंट विजिट करने होते हैं, तो उनके पास समय के अभाव में तो ये जिम्मेदारी समझाने की, मेडिसिन कैसे खाना है, कैसे अपनी दिनचर्या रखनी है, ये सब डिटेल में समझाने की जिम्मेदारी हम नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस की रहती है। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से समाज के हित में जो बातें बोल रहा हूँ, उन पे विश्वास न करते हुए डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार ही हमें जीवन में बीमारी से बचने हेतु उपाय खोजने चाहिए। और दवा कभी मोबाइल से, गूगल के माध्यम से या नर्सेज स्टाफ के माध्यम से बताई हुई दवा को नहीं लेना चाहिए। वो तो डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब मेडिसिन को ही लेना चाहिए। लेकिन गांव-गांव लेवल पे इतनी तादाद में बीमार पड़े हुए हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अस्पताल जा सकें। दूर दूर अस्पताल तक किराए से जाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होते हैं। तो ऐसी दुर्दशा में हम समाज की कैसे मदद कर सकें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जैसे देश को बचाने के लिए हमारी आर्मी और पुलिस की भी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम पूरे नागरिक की जिम्मेदारी है, पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी है। हमारे देश में सब स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें, ये सब की जिम्मेदारी है। हमारे देश को आर्मी तो बचा ही रही है, पुलिस भी बचा रही है,
लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पुलिस की मदद करें, हमारी आर्मी की मदद करें। ऐसे ही हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है, ये सब जानते हैं कि ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, जब तक दूर शहर में डॉक्टर्स के पास मरीज जाता है, आधे रास्ते में ही मरीज की मौत हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सबकी जिम्मेदारी है हम अपने समाज को जागरूक करें, कैसे हम बीमारियों से बच सकें। ऐसे कुछ टिप्स दे करके हमारे गांव के बुजुर्ग, कमज़ोर वर्ग के लोग जिनको ये जानकारी नहीं है कि अब देखें कि गांव में कैसे बीमारी फैलती है। पानी भरा रहता है, तो पानी भरा अगर है तो उसमें मच्छर पनपेंगे, उसमें मच्छर के काटने से फिर मलेरिया होगा, डेंगू होगा, बीमारी फैलेगी। आप देखें कि खाना खुला रखा हुआ है, उसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं, गंदगी से मक्खियाँ जीवाणु लाती हैं और आपके खाने में छोड़ देती हैं। आप वही खुला हुआ खाना, पानी पी लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो हम ये छोटी छोटी सावधानी रख करके अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हम अपने गांव के जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं, हमारे जो जहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो हम अपने भाइयों को, अपने दादा बाबा चाचा जो हमारे गांव में जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो हाँ अपनी बात को एक वीडियो के माध्यम से उन तक पहुँचाएँ और जिससे उनका कल्याण हो, वो और भी लोगों को बताएं कि जिससे हमारे समाज का कल्याण हो और सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। अब देखें कि शुगर, जो पेशेंट को शुगर हो जाता है, शुगर इतना भयानक है बीमारी, इसको हल्के में नहीं लेना है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट देखें कि उनकी किडनी खराब हो जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं शुगर से। अगर शुगर की दवा डॉक्टर से लेके आते हैं तो शुगर कितना है, डॉक्टर अगर शुगर की दवा आप लोग खा रहे हैं तो हमें प्रॉपरली शुगर चेक भी करना चाहिए। आपको अगर शुगर चेक करने के लिए आपके पास ग्लूकोमीटर एक मशीन आती है, बहुत महंगी नहीं है, 1000 रुपये से मार्केट में 2000 के बीच में आपको ग्लूकोमीटर मशीन बोलते हैं, आप ले सकते हैं। अगर शुगर की दवा खा रहे हैं तो आप प्रॉपरली शुगर ज़रूर चेक करें। अगर आपका शुगर 70 से कम आता है तो आपको शुगर की दवा नहीं लेनी है। 70 से कम आप किसी पेशेंट को शुगर जिसका 70 से कम हो जाएगा, 50 रह जाएगा, 40 रह जाएगा, तो ऐसी कंडीशन जानलेवा कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे मरीज जिनका शुगर 70 से कम चला जाता है, 40 चला जाता है, 30 चला जाता है, तो आप सबसे पहला लक्षण ये देखेंगे कि वो मरीज बेहोश हो जाएगा। और बेहोशी की कंडीशन में आपके अगल बगल आसपास में डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि आप चीनी का घोल बना के बैठाल के, लेटे लेटे बिल्कुल नहीं, कि अगर लेट के आप देंगे तो आपकी सांस नली में चला जाएगा, फेफड़े में भर जाएगा, मरीज सांस नहीं ले पाएगा और मौत हो जाएगी। इसलिए आप बैठ के चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके, लेटे से, अगर लेटे लेटे कोई मरीज बेहोश अवस्था में है, अगर आप उसे लेटे लेटे कोई चीज़ पिलाएंगे तो वो पेट में नहीं जाएगा, सांस की नली में जाने का खतरा रहेगा। इसलिए बैठ के आधा आधा चम्मच करके उसको चीनी का घोल दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में जल्दी से जल्दी जहाँ भी जितनी दूर पास में हो क्लिनिक, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो शुगर से बचने के लिए हमारे पास एक ही ये विकल्प घर में बचता है कि चीनी का घोल पिलाना है। अगर 70 से कम शुगर आती है तो, अगर शुगर 150-200 से बढ़ के आ रही है तब भी डॉक्टर्स के पास जाना है कि शुगर 300 आई, 400 आई, तो उसको लापरवाही नहीं करना है।
अगर शुगर बहुत बढ़ के आ रही है तो शुगर की दवाइयाँ प्रॉपरली लेना है, हल्के में नहीं लेना है। ऐसे ही आप देखेंगे कि बीपी बढ़ा रहता है, बहुत ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या खतरे हो सकते हैं। अच्छा, शुगर बहुत ज़्यादा, कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा लापरवाही करता है, लंबे समय तक डायबिटीज़ रहती है, तो इससे हार्ट हमारा डैमेज होगा। हार्ट की नलियाँ होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। हार्ट की नलियाँ जब डैमेज होती हैं तो डॉक्टर्स हार्ट के डॉक्टर के पास रेफ़र करते हैं, तो उसके लिए जांच कराते हैं तो पता चलता है कि हार्ट अटैक की बीमारी निकली। हार्ट की जो नलियाँ होती हैं, मुख्यतः जो 3 नलियाँ होती हैं, LAD, LCX और RCA। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी से 2 नलियाँ निकलती हैं, LAD और LCX। और राइट कोरोनरी आर्टरी, ये 3 नलियों में से इनमें ब्लॉकेज आते हैं। जो ब्लॉकेज होते हैं इन्हीं को हार्ट अटैक बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि हार्ट अटैक निकला है। तो ये कैसे हुआ? शुगर की लापरवाही से। आपने डायबिटीज़ की दवा प्रॉपरली नहीं ली और ये बीमारी हुई। तो हार्ट अटैक सिर्फ डायबिटीज़ से नहीं है, हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण हैं, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ऐसे ही आप ब्लड प्रेशर की, ये हमारे बहुत सारे भाई लापरवाही करते हैं, बीपी बढ़ा रहता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो क्या हो सकता है? ब्रेन की बहुत छोटी छोटी, हमारे दिमाग में जो छोटी पतली सी नस होती हैं, प्रेशर उसमें बढ़ेगा तो नस फट जाएगी। नस फट जाएगी, ब्रेन हेमरेज होगा, फिर जान घातक हो जाएगी। तो इसलिए हमें ब्लड प्रेशर की दवा भी प्रॉपरली लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं तो आपके पास बीपी चेक करना, आजकल तो मार्केट में डिजिटल जो बीपी इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, आप यहाँ कप बांधिए और बटन दबाइए और आपका ब्लड प्रेशर सामने आ जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाला डायस्टोलिक। जैसे नॉर्मल होता है 120/80, 120/80। तो 120 क्या हो गया? सिस्टोलिक। और नीचे वाला उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। तो नीचे वाला जो डायस्टोलिक है वो आपका 60 से कम नहीं होना चाहिए, और आपका सिस्टोलिक है 100 या 90 से कम नहीं जाने देना चाहिए। अगर सिस्टोलिक आपका 90 या 100 से कम है तो आपको ज़रूरत है कि आपने कुछ खाया पिया नहीं। जब मरीज़ कुछ खाता पीता नहीं है, कोई कारणवश लूज मोशंस आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है या कुछ ऐसी दिक्कतों की वजह से, जब कोई व्यक्ति कुछ खा पी नहीं पा रहा होता है तो बीपी कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को लिक्विड चीज़ें पिलाना चाहिए, कुछ खिलाना चाहिए। अगर नहीं ले पा रहा है तो डॉक्टर के पास जाके IV फ्लूइड्स, नॉर्मल सलाइन, DNS जैसे कि डॉक्टर एडवाइस करेंगे वो चढ़वाना चाहिए। अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो उसकी भी दवा लेना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ डेली टिप्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और समाज में अपनी बातों को रखता रहूँगा। मैं आशा करूँगा कि हमारे जो ग्रामीण भाई बंधु हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, चाचा हैं, बाबा हैं, दादा हैं, जिनको हमारी बताई हुई बातों से कुछ लाभ होगा। धन्यवाद।